तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में एक उप परिमेय सिद्ध करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिद्ध किया था परिमेय, ठीक है ना। परिमेय में हम लोगों ने सिद्ध किए थे ए की समरूपता, यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं या संगत भुजा समानुपाती होती है। ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज के भी क्लास में हम लोग प्रमाणित करने वाले सिद्ध करने वाले हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये कैसे? देखिए, कोण पर लागू होता है, भुजा पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। कैसे, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिया है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो हम यहाँ पर एक दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक का नामकरण करेंगे ABC और एक का नामकरण करेंगे DEF, ठीक है ना। DEF दो त्रिभुज बना लिए और यहाँ पर इसका विशेष प्रतीक गणितीय रूप दे देते हैं। माना ABC तथा DEF दो त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें दो कोण बराबर है ना। तो जिसमें कोण B बराबर है बाबू कोण E के, ठीक है ना। कोण B बराबर है किसके? कोण E के। कोण B बराबर कोण E के। और कोण C जो बराबर है कोण F के। कोण C बराबर है कोण F के, ठीक है ना। कोण C बराबर है कोण F के। कोण C बराबर है कोण F के, यानी एक त्रिभुज के दो कोण तीसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। इसको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसमें रचना वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर लेंगे प्रमाण। प्रमाण हो जाएगा हमारा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब अब इसी का तो उपयोग यहाँ पर करने वाला है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC में चलेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ABC तीनों को जोड़ने पर 180 के बराबर हो जाएगा, ये ठीक है। ले लिया हम यहाँ पर। और दूसरा त्रिभुज की बात किया जाए ना तो उसमें भी तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 ही होगा। यानी कि त्रिभुज DEF में चला जाए तो त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, ठीक है ना। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 180 का मान जो है इतना है, 180 का मान जो है इतना है ना। तो दोनों समीकरण के पक्ष को तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हो जाएगा आपका कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर कि कोण B का मान बराबर है E के, ठीक है ना। तो B के स्थान पर हम E रख देते हैं और कोण C का मान बराबर है F के। तो कोण A प्लस कोण B के स्थान पर कोण E प्लस कोण C के स्थान पर कोण F बराबर, इधर नहीं बदलेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कोण E प्लस कोण F। तो यहाँ पर कोण E से कोण F कट जाएगा तो बचेगा कोण A बराबर कोण D, ठीक है ना। मतलब क्या, एक त्रिभुज के तीन कोण पहले से दो दिया है ना, एक यहाँ पर हम बराबर सिद्ध कर दिए। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और दूसरा कोण B बराबर कोण E और तीसरा कोण C बराबर कोण F। यानी एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर है। मतलब क्या, त्रिभुज जो है समरूप होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये आपका हो गया साध्य उपपन्न। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जितना भी हम लोग परिमेय सिद्ध कर रहे हैं ना, वो सारे परिमेय हम लोगों के लिए फॉर्मूला बनेगा।
चैप्टर में उसे फार्मूला की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी परिमेय एक फार्मूला बनेगा कि जब किसी भी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर देगा तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर देगा हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो उसी तरह एस समरूपता का जो हम परिमेय डालें इसके बाद आएगा, वो जितने भी परिमेय आपका आएगा सारे परिमेय इंपॉर्टेंट है। और इस साल में एक एक परिमेय हम बता दिए, एक एक उप परिमेय बता दिए, सबका आपका एक एक दिन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे नए आएंगे प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि नहीं कीजिएगा फिर आपका ही घाटा है। क्योंकि इस साल के में ना बहुत सारे चीज़ हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आप लोग जो भी मेरे एग्जाम के रिलेटेड वाले बच्चे हैं, तैयारी वाले बच्चे, उनको तो लाभ ही लाभ होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में, कोई नए थ्योरम के साथ में। धन्यवाद।